Hello बच्चों, let's read the question. The question says, passage through which checkpoint is the step which commits cell to proceed through mitosis and cell division? कौन से चेक पॉइंट का पैसेज डिटरमाइन करता है एक सेल को कि वो कमिट कर जाए कि वो माइटोसिस और सेल डिवीजन के प्रोसेस के लिए आगे बढ़ेगी? क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें सेल साइकिल के चेक पॉइंट्स पता होने चाहिए. सेल साइकिल चेक पॉइंट्स, हमें इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि चेक पॉइंट्स क्या होते हैं और सेल साइकिल में कौन कौन से स्पेस के अंदर कौन कौन से स्टेज के ऊपर पाए जाते हैं. अगर हम सेल साइकिल की बात करें तो ये तो हमें पता है कि एक साइकिल है जिसके अंदर क्या हो रही है, सेल डिवीजन के लिए अपने आप को रेडी कर रही है, डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रही है और डिवाइड करेगी. तो चेक पॉइंट का यहाँ पे क्या मतलब हो गया, हमने कई बार देखा होता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं तो वहां पे भी क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल के ऊपर पुलिस के भी चेक पॉइंट लगे होते हैं. तो वो चेक पॉइंट वहां पे क्या करते हैं, वो चेक करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें चेक होती है. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चेक पॉइंट स्पीड के लिए है, किसके लिए, स्पीड के लिए है, और वहां पे लिखा हुआ है कि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, तो ये चेक पॉइंट है एक अपने आप में कि आप अगर इतनी तक आपकी स्पीड है तो ठीक है. अगर इससे ज्यादा स्पीड है आपकी तो फिर क्या होगी, तो फिर नुकसान की बात, इससे ज्यादा स्पीड पे आप आगे नहीं बढ़ सकते. राइट. तो ये क्या होते हैं कुछ चेक पॉइंट से. अब हम इस पॉइंट से समझिए कि चेक पॉइंट का मतलब है कि चेक कर रहे हैं हम कुछ चीज, और ये चीजें क्या होंगी, दैट मीन्स ये डिपेंड करेगा फेज टू फेज ऑफ सेल साइकिल. डिफरेंट स्टेजेस के लिए डिफरेंट चेक पॉइंट्स होते हैं. नाउ लेट्स सी दिस सेल साइकिल का डायग्राम, और सेल साइकिल के डायग्राम में हम देख सकते हैं कि स्टेजेस प्रेजेंट है यहाँ पे. G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड लास्ट इज माइटोसिस फेज. यहाँ पे G0 फेज भी प्रेजेंट होता है. G0 फेज कौन सा होता है, जब सेल ने कमिट कर लिया कि वो डिवाइड नहीं करेगी, तो ये डू नॉट डिवाइडिंग स्टेज है. डू नॉट डिवाइडिंग स्टेज कि यहाँ पे वो सेल प्रेजेंट होगी जिन्होंने बोल दिया कि भाई अब हमें डिवीजन नहीं करनी है तो हम यहाँ पर रहेंगे. इसके अलावा क्या है, सारे के सारे सेल साइकिल के फेजेस होते हैं. हर सेल साइकिल के फेज के कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चेक पॉइंट होते हैं. तो अगर हम बात करें सबसे पहले चेक पॉइंट 1 की, जो होता है G1 चेक पॉइंट. अगर हम G1 चेक पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे चेक होगा, इतना तो भाई हमें पता है कि चेक पॉइंट है तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चेक होगा. तो यहाँ पे चेक हो किस चीज के ले रहा है. अब अगर हम G1 फेज की बात करें, हमें G1 फेज का पता है कि सेल यहाँ पे क्या शो करती है, ग्रोथ शो करती है, अपना साइज के अंदर इंक्रीज लाएगी सेल, यही होता है G1 फेज के अंदर. तो यहाँ पे इससे रिलेटेड चीजें ही चेक होंगी. करेक्ट. तो यहाँ पे चेक होता है सेल का साइज कि भाई सेल का साइज ठीक तो है, ज्यादा छोटी सेल तो नहीं हो गई या फिर बहुत ज्यादा बड़ी सेल तो नहीं हो गई, अप्रोप्रिएट साइज है कि नहीं है सेल का. न्यूट्रिएंट्स चेक होंगे यहाँ पे सेल के कि सेल के पास सारे न्यूट्रिएंट है नहीं है उसके प्रॉपर के लिए, ताकि वो आगे जब डिवाइड करे. ग्रोथ फैक्टर्स चेक होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स. तो हम देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे चीजें सारी के सारी सेल के ग्रोथ से ही रिलेटेड है. अनदर यहाँ पे चेक होता है डीएनए डैमेज, कि जो डीएनए रेप्लिकेट होगा, जो डीएनए भी एस फेज के अंदर रेप्लिकेट होगा, कहीं उस डीएनए के अंदर तो पहले से डैमेज नहीं है, ये भी तो चेक करना जरूरी है. राइट. अगर बिकॉज हम इस पॉइंट को जानते हैं कि G1 फेज के बाद क्या होगी, सेल साइकिल एंटर कर जाएगी S फेज के अंदर. तो डीएनए तो यही वाला रेप्लिकेट होगा जो G1 फेज का होगा, जिसे हम 2C क्रोमोसोम 2C डीएनए है, ये S फेज के अंदर आके जाके डिवाइड होगा. तो पहले चेक तो करना पड़ेगा कि भाई ये वाला डीएनए ठीक है कि नहीं है. कभी ये रेप्लिकेट हो जाए और हमें पता चले कि इसी डीएनए के अंदर डैमेज था, तो ये चेक होना तो बहुत जरूरी है. इसके बाद एंटर करती है S फेज के अंदर. S फेज होता है, एस फेज में क्या हो जाएगा, सिंथेसिस हो जाती है डीएनए की, दैट मीन्स एप्लीकेशन फेज है ये, सिंथेसिस ऑफ डीएनए. डीएनए यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, हिस्टोन प्रोटीन फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, सेंट्रिओल्स का ड्यूप्लीकेशन होगा, सेंट्रिओल ड्यूप्लीकेशन, यहाँ पे सब चीजें हो जाएंगी. करेक्ट. यहाँ पे जो अब हमारा डीएनए है उसकी अमाउंट हो जाएगी डबल, रेप्लिकेट हो गया 2C से हो गया 4C. अब सेल साइकिल एंटर कर जाती है G2 फेज के अंदर. G2 फेज है, G2 फेज के अंदर फिर से एक चेक पॉइंट प्रेजेंट है, कह रहे आओ आओ चेक करता हूँ सब चीजें यहाँ पे करेक्ट है कि नहीं है. अब यहाँ पे भाई क्या चेक होगा, ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि हर चीज जो यहाँ पे चेक होगी. अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे हमें पता है कि एस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेट हुआ था, तो अब इस डीएनए की चेकिंग होगी कि आप ठीक से रेप्लिकेट हुए हो कि नहीं हुई, क्योंकि पेरेंट डीएनए को तो चेक कर लिया था मेरे भाई G1 ने. अब G2 फेज चेक करेगा तो जो रेप्लिकेट हुआ है अभी अभी डीएनए, वो ठीक है कि नहीं है. तो डीएनए रेप्लिकेशन एरर चेक होगा यहाँ पे, रेप्लिकेशन
एरर, कोई म्यूटेशन तो नहीं आ गई, कोई बॉन्ड तो ब्रेक नहीं हो गया, ये सब चीजें यहाँ पे चेक होंगी। और क्या चेक होगा यहाँ पे कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो पूरी कंप्लीट होकर तो कंप्लीट हुई, ऐसा तो नहीं कि डीएनए की प्रोसेस बीच में स्टॉप हो गई, ये पॉइंट भी चेक करना पड़ेगा। या कहीं बीच में एकदम से स्टॉप कोडॉन आ गया तो डीएनए प्रोसेस रुक तो नहीं गई, तो यहाँ पे चेक होता है डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीटनेस के लिए कि भाई अच्छे से पूरी प्रॉपरली यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हुई है ना, कभी ना हुई हो, तो ये चेक होता है। उसके बाद सेल एंटर कर जाता है नेक्स्ट फेज के अंदर, दैट इज माइटोसिस फेज। अब अगर हम माइटोसिस फेज की बात करें तो हमें पता है यहाँ पे क्या होगा, सेल यहाँ पे डिवाइड करेगी, सेल डिवीजन फेज होता है ये, सेल डिवीजन, करेक्ट। अब सेल डिवीजन, इसके चेक पॉइंट के जानने से पहले हमें G2 फेज की एक और प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए कि G2 फेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेसर होती है, दैट इज स्पिंडल फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन होता है जो क्रोमोसोम को ऑपोजिट पोल पे मूव करने के लिए हेल्प करता है। स्पिंडल फॉर्मेशन होगी और आरएनए की सिंथेसिस भी G2 फेज के अंदर होती है, आरएनए सिंथेसिस, राइट। तो अब जो एम फेज का चेक पॉइंट है वो स्पिंडल चेक पॉइंट ही है, जो स्पिंडल फॉर्म हुए थे। अब इसके लिए चेक होगा कि आप लोग सही हो कि नहीं हो, तो यहाँ पे क्या क्या चेक होता है, अब हम ये देखेंगे कि इस फेज के अंदर क्या क्या चीजें चेक होंगी। अगर हम इस फेज की बात करें तो यहाँ पे क्रोमोसोम की अटैचमेंट चेक होती है, क्रोमोसोम अटैचमेंट टू स्पिंडल, क्रोमोसोम अटैचमेंट टू स्पिंडल फाइबर, कि स्पिंडल फाइबर से क्रोमोसोम परफेक्टली अटैच है कि नहीं है, ये चीज भी चेक करनी जरूरी है। अगर हम इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये है क्रोमोसोम हमारा, दिस इज अ क्रोमोसोम, यहाँ पे इसको सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है काइनेटोकोर, ऐसे ही होता है। तो जो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं इस पोर्शन से होता है काइनेटोकोर से, तो ये जो यहाँ से जो ऐसे काइनेटोकोर से जो स्पिंडल फाइबर अटैच हुए हैं ये ढंग से अटैच हुई है कि नहीं है ये चेक होगा। बिकॉज अगर ये ढंग से अटैच नहीं हुए तो क्या हो सकता है कि पूरा का पूरा या तो एक साइड, ऐसा हो सकता है कि इसकी पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक ही तरफ चला जाए, या फिर दोनों के दोनों एक तरफ चले जाए, फिर एक साइड पे कुछ क्रोमोसोम जाए ही नहीं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है इस वजह से, हम जानते हैं, राइट। इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द म्यूटेशन हो जाती है इस रेप्लिकेशन एरर की वजह से। इस स्पिंडल चेक पॉइंट को इसलिए चेक करना बहुत जरूरी है, म्यूटेशन बहुत सारी हो जाती है, इसकी वजह से बहुत सारी जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, क्या हो जाती है, जेनेटिक डिसऑर्डर, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सिंड्रोम्स हो जाते हैं इसी चेक पॉइंट को, इसलिए चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई देख लो स्पिंडल ढंग से अटैच हुआ ही नहीं हुआ। क्योंकि अगर यहाँ पे स्पिंडल ढंग से अटैच नहीं हुआ और ये क्या हो गया कि ये ढंग से अटैच नहीं हुआ और सिस्टर क्रोमैटिड पहले ही सेपरेट हो गई या फिर सेपरेट हुई ही नहीं, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो ज्यादा टाइट अटैच हो गई या कम टाइट अटैच हो गई, तो इस केस का रिजल्ट क्या आएगा कि प्लॉइडी लेवल के अंदर चेंज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लॉइडी लेवल डिस्टर्ब हो जाएगी, लेवल विल गेट डिस्टर्ब, विल गेट डिस्टर्ब। प्लॉइडी लेवल डिस्टर्ब होने का क्या मतलब हो गया कि किसी भी ऑर्गेनिल्स के किसी भी नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम के सेट थे वो किसी भी एक क्रोमोसोम या फिर मल्टीपल क्रोमोसोम के अंदर वेरिएशन आ गई। इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, दैट इज ट्राइसोमी 21, बहुत कॉमन एग्जांपल है इसका। यहाँ पे क्या हो जाता है 21 क्रोमोसोम के 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट हो जाते हैं, नॉर्मली 2 होते हैं मगर यहाँ पे 3 हो गए, तो 3 का रीजन क्या है, 3 का रीजन यही है कि स्पिंडल चेक पॉइंट ढंग से यहाँ पे वर्क करा नहीं और एक ऐसा गैमेट आ गया जिसके अंदर 3 प्रेजेंट है और एक ऐसा गैमेट चला होगा जिसके अंदर एक भी प्रेजेंट नहीं होगा, राइट। ये इसका एग्जाम्पल है चेक पॉइंट एरर की वजह से, हमने समझ लिया। तो अगर हम क्वेश्चन रीड करें तो क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा क्या हुआ है, क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा है कि भाई आप ये बता दो कि ऐसा कौन सा चेक पॉइंट होगा स्टेज के अंदर, कौन सी स्टेप के अंदर जो सेल को कमिट कराएगा कि उसे डिवाइड करना है माइटोसिस प्रोसेस के अंदर और सेल डिवीजन के लिए ऑकर होना है। तो ये कौन सा फेज होगा, बड़े हम इस पॉइंट को समझे, सेल को करना है डिवाइड, सेल डिवाइड करने के लिए कब कमिट करेगी, जब तक वो एंटर नहीं कर जाती G1 फेज के लिए। अगर सेल एंटर कर गई G1 फेज में, कहा एंटर कर गई G1 फेज में, तो सेल को फिर डिवाइड होना ही पड़ेगा, फिर सेल हो चुकी है कमिट कि भाई अब डिवाइड कर लो, मैंने तुम्हें पहले चांस दिया था, सेल ने पहले सेल साइकिल को पहले सेल को मौका मिला था कि G0 फेज के अंदर एंटर कर जाओ, अगर नहीं डिवाइड करना तुम्हें तो चांस मिल रहा है। अगर तुम G1 फेज के अंदर चली गई सेल तो डिवाइड फिर होना ही होना पड़ेगा, फिर मैं चांस नहीं दे पाऊंगा तुम्हें क्योंकि फिर साइकिल कंप्लीट होगी, राइट। तो कौन सा फेज होता है, ये होता है चेक पॉइंट G1 to S वाला। जो G1 और S वाला चेक पॉइंट है वो मेंटेन करता है कि अब जो सेल एंटर कर चुकी है G1 फेज के अंदर वो बिना डिवाइड करे
बीच में ही मूव आउट ना कर जाए सेल साइकिल से। तो अवर करेक्ट आंसर विल बी ए, दैट इज G1 to S। बाकी के ऑप्शन चेक करते हैं। बाकी हमें क्या गिवन है, S to G2 के अंदर ये चेक नहीं होता, यहाँ पे चेक बेसिकली क्या हो रही है, डीएनए में एप्लीकेशन एरर्स चेक हो रही है, करेक्ट। नेक्स्ट इज G2 to M1, यहाँ पे तो स्पिंडल चेक हो रहा था कि स्पिंडल चेक पॉइंट ठीक है, तो ये भी नहीं है। M to G1 भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा कोई चेक पॉइंट ही नहीं है, पहली बात तो दिस इज इनकरेक्ट ऑटोमेटिकली। So our correct answer is A. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.